अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 37 यानी कि लेसन नंबर 37 पढ़ेंगे, तशदीद। ठीक है, ये इसका साइन होता है। जैसे हमने ज़बर पढ़ा, ज़ेर पढ़ा, पेश पढ़ा और इस तरह, तो ये साइन भी एक होता है। जज़म को भी पढ़ा, ये तशदीद कहते हैं इसको। ठीक है, ये जिस भी वर्ड पे आता है उसको हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 2 दफ़ा। यानी कि अगर लाम के ऊपर है तो लाम को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। अब वो कैसे पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखें, सबसे पहला लफ्ज़ देखें तो ये अल्लाह लिखा हुआ है, जल्ला जलालू। अब देखें अल्लाह, अलिफ लाम लाम है। अब लाम के ऊपर देखें तशदीद है, तो देखें हम इसको 2 दफ़ा पढ़ें, अलिफ लाम अल लाह, फिर लाम को दोबारा हे से मिला रहे हैं। तो ये होता है कि एक जिसके ऊपर लफ्ज़, जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद हो उसको 2 दफ़ा पढ़ते हैं। फिर आगे देखें, दूसरा है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातमुन नबीयीन। अब देखें हातमुन नबीयीन, अब इसको भी हम 2 दफ़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखें मीम के साथ हम मिला रहे हैं तो हातुमुन मुन, और फिर बे के साथ मिला रहे हैं नब, और फिर बे को वापस ये के साथ दोबारा मिला रहे हैं यीन। ठीक है, नबीयीन। तो ये होता है तशदीद का इस्तेमाल। अच्छा, इसको करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर किया एक दफ़ा उसको देख लेते हैं और फिर हम ये करते हैं। तो हमने बच्चों वाव मदूला को पढ़ा था, यानी कि वाव, वो वाव जो लिखने में तो आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। तो तशदीद इसके अपोजिट है, यानी वो लिखने में हम उसको लिखते नहीं हैं, 2 बार उस लफ्ज़ को लिखते नहीं हैं बल्कि उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें हमने पढ़ा था हाब, खुश। अब इसमें हाब में ये जो वाव है ये क्या है? वाव मदूला था। खुश में ये जो वाव है ये वाव मदूला था। खुशी, ख्वाहिश, खुद, खुशहत, हैरहा। अबन अपना हाब सुनाओ, क्या तुम्हें हाब आते हैं? साबिर, अपनी कोई ख्वाहिश बताओ। ज़ारा खुशहत है, अपने काम खुद करो। हैरहा, वो जो हर एक की बहलाई चाहे। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर बच्चों ये आपको काम दिया था, आई होप सो आपने ये किया होगा। ये लफ्ज़ लिखने थे ये, और ये सेंटेंस लिखने थे। आगे फिर बच्चों उनने हमें यहाँ पर ये जो था पार्ट 2, इसमें उनने हमें ये कहा था कि उनने हमें ये दिए थे, हमने इनके जोड़ बनाने थे। तो ये हमने बनाए थे, तुम्हें, मुझे, भला, अपने। फिर हमने ये छोटी शक्लें बताई थी कि ये किसकी छोटी शक्लें हैं। फ़े, कॉफ, हमज़ा, आइन, लाम, से, लाम, मीम, ते, ये, नून, बे, आइन, रे, कॉफ, नून। फिर उसके बाद बच्चों ये हमने जोड़ बनाए थे। ठीक है, हे ये तेरे हीटर, डे ढ वाव नून डाल ढूंढ, मैंने मीम ये मीम नून बड़ी ये। फिर उसके बाद ये हमने अल्फाज पढ़े थे और इनको हमने बच्चों लिखना सीखा था। अब आगे आ जाए अपने टॉपिक पे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहला लफ्ज़ है बच्चों बल्ला। अब इसका जोड़ देखें, इसमें क्या है? बे लाम लाम अलिफ। यानी कि देखें अब लिखने में लाम हमने एक ही बार लिखा है, लिखने में एक ही बार लिखा है ना। देखें बे लाम, ये कि लाम की एक ही शक्ल है लेकिन उसके ऊपर तशदीद है। तो जब तशदीद आती है तो उसको 2 दफ़ा पढ़ते हैं। कैसे? बल, बे से हमने पहले मिलाया तो बे ज़बर लाम बल, और फिर लाम को दोबारा हमने अलिफ ला वाला किया, बल्ला। तो ये 2 दफ़ा आ गया। ये देखें अब लिखने में जब हम इसका तोड़ करते हैं तो बच्चों ये बे लाम लाम अलिफ बल ला, लेकिन लिखने में अब यहाँ पर जब मैं लिखूँगी इसका जोड़ करके तो ये एक ही लाम आएगा और उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी। ठीक है, आगे है बच्चों डब्बा। अब देखें डाल ज़बर ड,
बे अलिफ बा डब्बा। अब यहाँ पे देखें तो ये बे की एक ही शक्ल है, यानी कि एक ही है ना, 2 दफ़ा बे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके ऊपर तशदीद है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ेंगे। कैसे, डाल को पहले बे से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डाल ज़बर बे डब, और फिर बे को वापस अलिफ से मिलाएंगे तो बे अलिफ बा डब्बा। तो देखें अब जब हमने इसका तोड़ किया तो तोड़ में देखें डाल और बे है और फिर बे और अलिफ है। तो तशदीद का ये मतलब होता है। लिखने में वो एक ही बार आता है लेकिन पढ़ने में 2 बार। आगे है बच्चों, ये बल्ला भारी है, ठीक है। नन्नी, अब देखें ये नन्नी वर्ड है, ठीक है। तो इसमें देखें नून ज़बर नून हे छोटी ये। अब इसको हम नन्नी कैसे पढ़ रहे हैं, नून को नून से मिला रहे हैं नन, और फिर नून को हम हे से मिला रहे हैं ही, नी, नन्नी। तो ये लिखने में देखें एक ही दफ़ा नून आया, उसके ऊपर तशदीद है, लेकिन इसको पढ़ रहे हम 2 बार है। अब इसका तोड़ देखें तो देखें नून ज़बर नह से मिलाया और फिर नह को छोटी ये से मिलाया, ठीक है। इस तरह बच्चों ये लफ्ज़ है नन्ना, ठीक है। नून ज़बर नून नन, नह अलिफ नह, नन्ना, ठीक है। यानी कि हम लिख रहे हम एक ही बार है नून को, लेकिन उसको पढ़ रहे 2 बार है। पिछले लफ्ज़ से मिला के पढ़ रहे और फिर अगले लफ्ज़ से मिला के पढ़ रहे, ठीक है। अब बच्चों ये लफ्ज़ है नन्नी दूध पीती है, ये तशदीद वाला लफ्ज़ है नन्नी। डब्बे में दलिया है, अब देखें डब्बे डाल ज़बर बे डब, बे बड़ी ये बे डब्बे। अब बे के ऊपर तशदीद है तो इसको हमने 2 दफ़ा पढ़ा। पहले डाल से मिलाया बे को तो डब, और फिर बे को बड़ी ये से मिलाया बे, डब्बे लफ्ज़ बन गया। नन्ना दलिया खाता है, अब्बा, अब्बा। अब देखें अब्बा लफ्ज़ में देखें बे लिखा हुआ एक ही दफ़ा, अलिफ ज़बर बे अलिफ बा, और बे के ऊपर तशदीद है, लेकिन तशदीद आ गई तो इसको हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, अलिफ को पहले हमने बे से मिलाया तो अब बन गया, और फिर बे को अलिफ से मिलाया तो बा, अब्बा। अब्बा जी खेत में काम करते हैं। फिर है बच्चों लफ्ज़ अम्मी। अब देखें अम्मी, मीम को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तशदीद है। तो पहले पढ़ेंगे अलिफ ज़बर मीम अम, मीम छोटी ये मी, अम्मी, ठीक है। फिर है बच्चों स्कूल, सीन ज़बर काफ पेश वाउलाम स्कूल, ठीक है, स्कूल। आगे है बच्चों पढ़ाती, पे ज़बर रे, पे ज़बर रह अलिफ ते छोटी ये ती, पढ़ाती। अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं। कव्वा, अब देखिए ये तशदीद वाला लफ्ज़ आ गया, कव्वा, काफ ज़बर वाव अलिफ़ा कव्वा, लेकिन वाव के ऊपर क्या तशदीद है तो वाव को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। कैसे, पहले काफ से मिलाएंगे तो काफ ज़बर वाव कव, और फिर अलिफ से मिलाएंगे तो काफ ज़बर वाव कव, वाव अलिफ़ा कव्वा। काएँ, काफ अलिफ हमज़ा ये नून गुन्ना, काएँ। कव्वा काएँ काएँ करता है। इज़्ज़त, अब देखें ये भी तशदीद वाला लफ्ज़ आ गया। अब देखें इसमें है ना किसके ऊपर तशदीद है, जे के ऊपर है, तो जे को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। कैसे, पहले हम आइन से मिलाएंगे पिछले लफ्ज़ से और फिर अगले से। आइन ज़ेर जे इज़, जे तेज़त इज़्ज़त, पहले हमने आइन से मिलाया और फिर हमने ते से मिलाया इसको, ओके। आगे बच्चों सच ही इज़्ज़त है। आगे है बच्चों लफ्ज़ हरीदो, हे ज़बर रे ज़ेर छोटी ये री, हरी दालवा दो, हरीदो। फल खरीदो तो कच्चा पक्का देख लो। अब देखें बच्चों कच्चा लफ्ज़ में देखें ये भी तशदीद वाला लफ्ज़ है, किसके ऊपर, चे के ऊपर क्या है, तशदीद है। तो ये क्या करेंगे, हम पहले काफ को चे से मिलाएंगे और फिर चे को अलिफ से मिलाएंगे। काफ चे कच, चे अलिफ चा कच्चा, और फिर पक्का में देखें काफ के ऊपर तशदीद है तो यानी कि काफ को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। पे ज़बर काफ पक, काफ अलिफ का पक्का, ठीक है। ये हम इस तरह करेंगे। अब मैं आपको लिख के समझाऊंगी, आपको उस तरह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम लफ्ज़ों को बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहला बच्चों लफ्ज़ है, अब बल्ला लफ्ज़ देख लें, इसको हम देखेंगे। बेज़बर लाम अलिफ। अब बच्चों लाम के ऊपर क्या है, लाम के ऊपर तशदीद है, ठीक है। यहाँ पर लाम के ऊपर तशदीद है, ये देखिए। तो अब जिस लफ्ज़ पे हमने अभी पढ़ा है कि जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए उसको हम 2 बार पढ़ेंगे। पहले इसका बच्चों हम तोड़ करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करती हूँ, इसमें बे है बच्चों, बे की छोटी शक्ल है ज़बर के साथ, ठीक है। लाम बे के साथ है और फिर लाम अलिफ के साथ है, लेकिन जब हम इसका जोड़ बनाएंगे तो हम लाम को एक ही बार लिखेंगे। कैसे, अब वो देखें, ये मैंने बे की छोटी शक्ल लिखी बे ज़बर, और ये लाम को अलिफ से मैंने मिला लिया, ये लाम की छोटी शक्ल आ गई और उसको अलिफ से मिला लिया। लेकिन जो दूसरा लाम है उसकी जगह मैंने इसके ऊपर तशदीद डाल दी,
ठीक है, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? बल्ला। अब देखें, बे ज़बर लाम बल, लाम अलिफ ला, बल्ला। लेकिन जब मैंने जोड़ बनाया तो मैंने लाम को 2 दफ़ा नहीं लिखा, मैंने लाम को एक ही बार लिखा और उसके ऊपर तशदीद डाल दी। तो यानी कि तशदीद का मतलब ये है कि इस लफ्ज़ को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, यानी कि लाम को 2 दफ़ा मिलाएंगे। पहले हम बे से मिलाएंगे तो बे ज़बर लाम बल, और फिर हम लाम को अलिफ से दोबारा मिलाएंगे तो लाम अलिफ ला, बल्ला लफ्ज़ आ गया। ठीक है, अगला जो लफ्ज़ है बच्चों वो है डब्बा। ठीक है, अब उसको देखें, डब्बा। ठीक है, अब इसका पहले जोड़ करते हैं कि इसमें लफ्ज़ क्या कौन कौन से हैं। तो बच्चों इसमें डाल है ज़बर के साथ, ठीक है, उसके बाद बे है, और फिर बच्चों बे अलिफ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका जोड़ बनाऊंगी तो देखिए मैं कैसे करूँगी। डाल ज़बर ड, बे एक ही दफ़ा लिखूँगी, बे की छोटी शक्ल मैंने लिख ली। ठीक है, अब इस बे की जगह मैंने यहाँ पे इस पे तशदीद डाल दी, तो ये क्या बन गया? डब्बा। देखें, डाल ज़बर बे, डब, बे अलिफ बा, डब्बा। लेकिन लिखने में मैंने बे को 2 दफ़ा नहीं लिखा, मैंने एक ही दफ़ा लिखा। एक दफ़ा बच्चों हमने क्यों लिखा? क्योंकि उसके ऊपर तशदीद आ रही है, तो तशदीद इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि ये लफ्ज़ हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। आगे है बच्चों सेंटेंस है, ये बल्ला भारी है। ठीक है, अब मैं ये आपको सेंटेंस लिख के बताती हूँ। ये बल्ला, बे लाम बल, बे ज़बर लाम बल, लाम अलिफ ला, बल्ला, तो तशदीद डाल दी। ये बल्ला भारी, भ अलिफ भ, री, रे छोटी है, री, भारी है। ये बल्ला भारी है। ओके ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों वर्ड नन्नी। अब इसको देखें, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह हम पढ़ेंगे इसको। अब इसका बच्चों तोड़ हम करें ना तो इसमें 2 बार नून आ रहा है। देखिए, नून एक बार आ रहा है, फिर एक बार नून आ रहा है और फिर नह आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात नह आ रहा है और फिर उसके बाद छोटी ये। तो ये नह के ऊपर तशदीद है, किसके ऊपर? नह के ऊपर, नून हे के ऊपर। अब जोड़ ये तोड़ ये इसका हो गया। जब हम इसका जोड़ करेंगे तो बच्चों वो नून की छोटी शक्ल को मैंने नह से मिला लिया, नून की छोटी शक्ल आ गई, उसके नह से मिला लिया। ठीक है, अब देखें इसको छोटी ये से मिलाऊंगी मैं, तो ये लफ्ज़ नन्ही बन गया। अब आप देखें कि यहाँ पे भी न है और यहाँ पे भी, तो हमने लिखा एक ही बार है, क्योंकि उसके ऊपर तशदीद है तो हमें इसको 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें तशदीद बता देती है कि ये लफ्ज़ हम 2 बार पढ़ेंगे। पहले हम इस नून से मिलाएंगे नाक को, तो नून 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 है न, ठीक है, और फिर नी, न को फिर छोटी ये से मिलाएंगे तो ये नन्ही लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए बच्चों। आगे सेंटेंस क्या है इनने लिखा हुआ? नन्ही दूध पीती है। अब ये देखें, ये सेंटेंस में इधर लिखूंगी, आपने देखना है उसको। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नून न नी, नन्ही दूध, दाल वाओ दाल है, दूध, दाल वाओ दह, दूध पीती है, पे ये ते छोटी ये, पे ये ते छोटी ये, पीती है, नन्ही दूध पीती है। ओके, अब आगे आ जाए बच्चों। आगे लफ्ज़ है नन्ना, नन्नी की तरह ही नन्ना लफ्ज़ है। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, नन्ना। ठीक है, अब इसका आप जो तोड़ देखें तो इसमें भी बच्चों देखें नून है, नून के साथ नाह है, और फिर नाह के साथ अलिफ है, तो ये नन न। ठीक है, लेकिन हम जब तोड़ बना के लिखेंगे तो न को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, नून न अलिफ, लेकिन न के ऊपर तशदीद है। तो तशदीद हमें ये बता रही है कि इस लफ्ज़ को हम 2 बार पढ़ेंगे। एक दफ़ा नून के साथ पढ़ा तो नून न नन, ठीक है, और फिर न को अलिफ से बनाया तो ये नन्ना, नन्ना बन गया। ठीक है, ओके। नीचे है बच्चों, अब आगे है सेंटेंस डब्बे में दलिया है, डब्बे में दलिया है। अब इसको देखें ये, अच्छा पहले इस नन्ना के साथ सेंटेंस कर लेते हैं। नन्ना दलिया खाता है, नन्ना दलिया खाता है। तो ये देखिएगा, मैं लिखूंगी इधर, नन्ना दलिया, दाल ज़बर द, लिया, लाम, लाम की छोटी शक्ल, उसको ये से मिलाएंगे,
ये है से, तो ये बन जाएगा दलिया, नन्ना दलिया खाता है। खाता का क्या जोड़ था बच्चों? ख, उसको अलिफ से मिलाते हैं तो ख अलिफ ख, ते की छोटी शक्ल उसको अलिफ से मिलाते हैं तो ते अलिफ ता, खाता है, नन्ना दलिया खाता है। उसके बाद बच्चों अगला सेंटेंस था डब्बे में दलिया है, डब्बे में दलिया है। अब ये देखें, डाल बे बड़ी ये, डब्बे में मीम ये नून गुन्ना में, डब्बे में दलिया है, दाल ज़बर लाम ये है, डब्बे में दलिया है। अब देखें बच्चों ये जो डब्बा लफ्ज़ है ना, कौन सा लफ्ज़ है? डब्बा। अब इस डब्बे लफ्ज़ को अगर आप देखें तो ये जो हमने ऊपर डब्बा पढ़ा था, ये डब्बे लफ्ज़ वैसा ही है। इसके ऊपर ये जो तशदीद है बच्चों, ये हमें बता रही है कि बे को हमने, ये बे के ऊपर है, ठीक है, ये हमें बता रही है कि बे को हमने 2 बार पढ़ना है, ठीक है। डाल बे डब, बे बड़ी ये बे, डब्बे, ठीक है। तो मतलब तोड़ करें तो बे 2 बार आएगा, लेकिन जब हम इसका जोड़ करेंगे तो ये एक ही बार हम बे लिखेंगे, उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आगे आ जाते हैं। आगे है बच्चों अब्बा लफ्ज़, अब्बा। अब इसको देखें हम कैसे लिखेंगे, अब्बा, ठीक है। तो अब इसका तोड़ अगर आप देखें तो इसमें हरूफ कौन कौन से हैं, तो अलिफ है ज़बर के साथ, बे है और फिर बे है अलिफ के साथ। अब जब जोड़ लिखेंगे तो जोड़ में बच्चों हम बे को एक ही दफ़ा लिखेंगे, अलिफ ज़बर, बे की छोटी शक्ल उसको अलिफ से मिला लिया और बे के ऊपर आ गई तशदीद। तो तशदीद हमें बता रही है कि बे को हमने 2 बार पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पहले किससे, अलिफ ज़बर बे अलिफ से, अलिफ ज़बर बे अब और बे अलिफ बा, अब्बा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब्बा, अलिफ ज़बर बे अब, बे अलिफ बा, अब्बा, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? ओके। अब बच्चों आगे सेंटेंस है अब्बा जी खेत में काम करते हैं, ठीक है। अब्बा जी खेत में काम करते हैं, ये अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अलिफ सैर बे अब, बे अलिफ बा, अब्बा जी जीम छोटी ये जी, अब्बा जी। खेत के बच्चों क्या जोड़ था, ख ये ते, खेत। अब्बा जी खेत में, मीम ये नून गुन्ना, अब्बा जी खेत में काम, काम का क्या था, काफ, काफ अलिफ का, मीम काम। अब्बा जी खेत में काम करते हैं, काफ सबर कर, ते बड़ी ये ते, करते हैं, हे ये नून गुन्ना है, अब्बा जी खेत में काम करते हैं। ओके, ये हो गया। अब आगे बच्चों देखें तो आगे है अम्मी, अम्मी लफ्ज़ है। तो अब देखें ये अम्मी लफ्ज़ हम यहाँ पर लिखते हैं अम्मी, ठीक है। लफ्ज़ क्या है बच्चों, अम्मी। तो अब इसका जोड़ तोड़ करें, इसमें हरूफ देखें बच्चों, अलिफ है ज़बर के साथ, मीम है उसके साथ और फिर मीम है छोटी ये के साथ, ठीक है। लेकिन जब हम इसका जोड़ करेंगे तो हम मीम को एक ही बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अलिफ ज़बर आ, मीम छोटी ये मी, मीम के ऊपर तशदीद, इस मीम की जगह हमने तशदीद डाल दी तो हमें पता चल गया कि ये मीम है 2 बार। पहले हम अलिफ के साथ पढ़ेंगे और फिर ये के साथ, जैसे अलिफ ज़बर मीम अम और फिर मीम छोटी ये मी, अम्मी, अम्मी लफ्ज़ बन गया, ठीक है। अब है बच्चों स्कूल लफ्ज़। अब इसका भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये तशदीद वाला लफ्ज़ नहीं है, सिंपल जोड़ है इसका, वो देख लें आप, सीन पेश वाव, सीन पेश काफ फाउलाम, स्कूल, ठीक है। ये है स्कूल, स्कूल। अब इस पे देखें बच्चों, इसमें जो है सीन है ज़बर के साथ, काफ है पेश के साथ और फिर वाव और लाम है। तो देखिए अब इसका हम जोड़ बनाएंगे, सीन की छोटी शक्ल सीन ज़बर सा, काफ के साथ पेश, काफ की छोटी शक्ल उसको वाव से मिलाया और फिर लाम, तो ये लफ्ज़ बन गया स्कूल, ठीक है। ओके, आगे है बच्चों पढ़ाती लफ्ज़ है, पढ़ाती। तो ये हमने देखा हुआ है, पे ज़बर र अलिफ ते छोटी ये ती, पढ़ाती। तो ये सेंटेंस अब आगे देखें, ये बन रहा है अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं। तो ये मैं अब लिख के बताती हूँ आपको, देखिएगा, अम्मी जान अलिफ मीम, अलिफ ज़बर मीम,
मीम छोटी ये मी, अम्मी जान, जीम अलिफ, जीम अलिफ जा, नून जान, अम्मी जान। स्कूल, सीन ज़बर, कॉफ पेश वाओ, लाम, स्कूल। अम्मी जान स्कूल में, मीम ज़बर ये नून गुन्ना में। पढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं, पे ज़बर रे, रह, अलिफ ते छोटी ये ती, पढ़ाती हैं। अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं, अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों, अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे आ जाएं। आगे लफ्ज़ है कव्वा, ये तशदीद वाला लफ्ज़ आ गया। अब इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, कव्वा। ठीक है, कव्वा। अब इसके हुरूफ बच्चों देखें तो इसमें कॉफ है ज़बर के साथ, ठीक है, उसके साथ वाव है और फिर वाव अलिफ के साथ। लेकिन जब हम इसका जोड़ करेंगे तो हम वाव को एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर तशदीद डाल देंगे, तो वो 2 दफ़ा पढ़ेंगे। देखिए काफ ज़बर वाव, कव, ये तशदीद डाल दी, वाव अलिफ वाह, कव्वा। तो तशदीद इस बात को शो कर रही है कि इसको हम 2 बार पढ़ेंगे, वाव को हम 2 बार पढ़ेंगे, कव्वा। ठीक है, ओके। आगे बच्चों देखें, लफ्ज़ है काएं। तो ये कैसे होता है, काफ अलिफ हमज़ा ये छोटी ये काएं। तो सेंटेंस है कव्वा काएं काएं करता है। तो ये यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप देखिएगा, कव्वा, काफ ज़बर वाव कव, वाव अलिफ वा, कव्वा, काएं काफ अलिफ हमज़ा ये छोटी ये, काफ अलिफ हमज़ा ये नून गुन्ना, कव्वा काएं काएं काफ अलिफ हमज़ा ये नून गुन्ना, कव्वा काएं काएं करता है, काफ रे तेलता करता है, कव्वा काएं काएं करता है। ठीक है, कव्वा क्या करता है, काएं काएं करता है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बच्चों इज़्ज़त, इज़्ज़त। अब इसको देखें हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इज़्ज़त। ठीक है, आइन ज़बर जे, इज़्ज़त। ठीक है, अब इसके बच्चों जो हुरूफ हैं वो आइन है ज़बर के साथ, जे है और फिर जे को ते से मिलाया। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे इसका जोड़ करेंगे तो जे को हम एक ही बार लिखेंगे, आइन की छोटी शक्ल उसके साथ ज़बर, आइन ज़बर जे, इज़, जे ते इज़्ज़त, इज़्ज़त। सिर्फ जे के ऊपर तशदीद डाल देंगे क्योंकि वो 2 बार आ रहे हैं, तो क्या, इज़्ज़त, इज़्ज़त। ठीक है, अब बच्चों आगे देखें, आगे है सच ही इज़्ज़त है, सच ही इज़्ज़त है। अब देखें ये लिखती हूँ, सच सीन चे सच, सीन ज़बर चे सच, ही हे छोटी ये ही, सच ही इज़्ज़त, आइन ज़बर जे, इज़, जे इज़्ज़त, सच ही इज़्ज़त है, सच ही इज़्ज़त है। ठीक है, ओके। आगे है बच्चों लफ्ज़ हरीदो, हरीदो। तो ये किस तरह, हे ज़बर रे, हरीदो। ठीक है, अब आगे आप अगर सेंटेंस को देखें तो ये है फल हरीदो, कच्चा तो कच्चा पक्का देख लो। अब कच्चा और पक्का लफ्ज़ को देख लें, फिर हम उस सेंटेंस को लिखेंगे, कच्चा, ठीक है, और दूसरा है लफ्ज़ बच्चों पक्का। ठीक है, कच्चा और पक्का। तो अब देखें बच्चों हम इस तरह लिखेंगे इसको, इसमें जो हुरूफ हैं कच्चा लफ्ज़ में पहले देखें, इसमें कॉफ है ज़बर के साथ और फिर चे है और फिर चे जो है वो अलिफ के साथ है। ठीक है, तो अब जब हम इसका बनाएंगे, जोड़ बनाएंगे, तो हम काफ की छोटी शक्ल लिखी, काफ ज़बर, चे की छोटी शक्ल लिखी और अलिफ, चे एक ही बार लिखा और उसके ऊपर तशदीद डाल दी, तो ये लफ्ज़ बन गया काफ ज़बर चे कच, चे अलिफ चा, कच्चा। ठीक है, पक्का में देखें बच्चों पे है ज़बर के साथ, ठीक है, फिर उसके साथ कॉफ है और फिर कॉफ और अलिफ है, तो यानी 2 दफ़ा है काफ। तो हम जब जोड़ बनाते हैं तो हम 2 दफ़ा, एक ही दफ़ा काफ लिखते हैं और उसके ऊपर तशदीद डाल देते हैं, तो वो ये शो कराता है कि इसको हमने 2 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, तो ये पे की छोटी शक्ल लिख ली, पे ज़बर पा, और ये काफ अलिफ मैंने लिख लिया,
और काफ के ऊपर मैंने तशदीद डाल दी। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? पे ज़बर काफ पक, काफ अलिफ का पक्का। ठीक है, ओके। अब बच्चों जब हम इसको लिखेंगे, यानी कि जो सेंटेंस लिखेंगे, अब उसको देखें। फल हरीदो, फल, फल का क्या था? फ लाम, फ ज़बर लाम फल, फ ज़बर लाम फल हरीदो, फल हरीदो, हे ज़बर रे ये दाल वाव दो, फल हरीदो, तो ते वाव तो, कच्चा, काफ चे चेलिफ चा, कच्चा, काफ ज़बर चे चेलिफ चा, कच्चा पक्का, पे ज़बर काफ अलिफ का, कच्चा पक्का देख लो, द ख, दाल ये ख, देख लो, लाम वाव लो, फल खरीदो तो कच्चा पक्का देख लो। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हो गए और आपको मैंने सारे जितने भी थे तशदीद वाले लफ्ज़ वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आगे आ जाएं बच्चों। आगे है यहाँ पर बच्चों, ये बल्ला बहारी है, अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं, सच ही इज्जत है, कौवा काएं काएं करता है। तो ये बच्चों जैसे लिखा वैसे आपने ट्रेस करना और वैसा ही लिखना है। जैसे ये बल्ला लफ्ज़ है तो इसका बे लाम थोड़ा सा यहाँ से लाइन से ऊपर और फिर अलिफ, बल्ला। ठीक है, अब कौवा है बच्चों, तो ये देखें, ये कौवा, ठीक है, कौवा, कौवा। ठीक है, इसी तरह आपने ये लफ्ज़ पूरे पूरे आपने इनको देखना है और फिर इनको लिखना है। आगे है बच्चों, यहाँ पर आ जाएं, ये इनने हमें दिए में, इनको हमने जोड़ के लिखना है, लफ्ज़ बनाना है। काफ ज़बर चेका, ची अलिफ चा कच्चा, इसी तरह पे ज़बर काफ पक, काफ अलिफ का पक्का। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे पे ज़बर काफ अलिफ का पक्का, कुत्ता, काफ पेश ते, काफ पेश ते कुत, ते अलिफ ता, ते के ऊपर बच्चों तशदीद डाल देंगे क्योंकि ते 2 बार आया है। अब आगे आ जाए, ये लफ्ज़ हमने बना दिए, आगे आ जाएं। अब इसका बच्चों हमने तोड़ करना है। ठीक है, इधर हमने जोड़ बनाया ना, इधर तोड़। जैसे ये पीता था ना, तो पे ये ते अलिफ ता, पीता। अब जीता है तो बच्चों देखें, जीता। ठीक है, तो इसमें जीम है, ये है, ते अलिफ ता है। ठीक है, जीता। तो अब देखें, जी ते अलिफ ता। अब हम इसके लिखते हैं जीम, ठीक है, छोटी ये, ते और अलिफ, तो ये लफ्ज़ बन गया जीता। क्या लफ्ज़ बन गया? जीता। ठीक है, अब आगे चीता देखें, इसमें चे छोटी ये ची, ते अलिफ ता, चीता। तो इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं? चे है, ये है, छोटी ये है, ते है और अलिफ है, तो ये लफ्ज़ चीता बन गया। ठीक है, ओके। आगे बच्चों ये लफ्ज़ हमने मिलाने हैं। जैसे ये है नून ज़बर मीम, ठीक है, नून ज़बर मीम, नम। ठीक है, ये लफ्ज़ है। अब देखें, उनने हमें नून ज़बर दिया हुआ, आगे इसका कौन सा लफ्ज़ है? मीम, तो वो हमने लिख लिया। अब ये है लब, लाम बे लब, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे लाम बे लब। हट, हे टे हट, तो ये हे की छोटी शक्ल है, उसको टे से मिलाया है, तो ये लफ्ज़ बन गया हट। क्या लफ्ज़ बन गया? हट। ठीक है, ओके। अब बच्चों नीचे आ जाएं, यहाँ पर देखें, हे, ये हे की छोटी शक्ल है, ये हे है। ये आइन की छोटी शक्ल है, ये आइन है। ये पे की छोटी शक्ल है, ये पे है। लाम की छोटी शक्ल, ये लाम है। ये दाल की छोटी शक्ल है, ये दाल है। नून की छोटी शक्ल है, ये नून है। और ये बे की छोटी शक्ल है और ये बे है। अब बच्चों यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि इनको लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि इनने जो हमें दिए हैं, ये बच्चों हे आ गया, ठीक है, ये हे आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हे की छोटी शक्ल है, ये हे की छोटी शक्ल, ये हे की छोटी शक्ल और ये हे आ गया। ठीक है, ये बच्चों अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ये है, तो ये बच्चों आइन की छोटी शक्ल है। किसकी? आइन की छोटी शक्ल है। ठीक है, ये आइन की छोटी शक्ल है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, ये है, तो ये बच्चों पे की छोटी शक्ल है। किसकी? पे की छोटी शक्ल है, पे की छोटी शक्ल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है, अब उसको देखें आप, ये,
तो ये बच्चों किसकी छोटी शक्ल है? ये लाम की छोटी शक्ल है। तो यहाँ पर हम लाम लिख लेंगे, ये लाम की छोटी शक्ल आ गई। उसके बाद बच्चों ये है, ठीक है, ये है। तो ये बच्चों किसकी छोटी शक्ल होती है? ये दाल की छोटी शक्ल है। किसकी? दाल की। उसके बाद अगला है बच्चों, ये शक्ल है। तो ये किसकी छोटी शक्ल होती है बच्चों? ये नून की, नून की छोटी शक्ल है। किसकी? नून की, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट उनने हमें दी है वो ये दी है, ये। तो ये किसकी छोटी शक्ल है? ये बे की छोटी शक्ल है। किसकी? बे की छोटी शक्ल है, ठीक है। ओके, ये हमने बच्चों कर लिए हैं। यहाँ पर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है और जो आपको मैंने काम दिया आपने सब उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको लिख के लाना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।